हमारे साथ प्रदेश की सबसे मुखर आवाज़ और क्रांति जब भी होती है उसमें जो अग्रणी भूमिका निभाती है जो पार्टी वाम दल, उनके वरिष्ठ नेता विनोद सिंह जी मौजूद हैं CPI-ML के। हम उनसे जानना चाहेंगे ये जो स्टूडेंट्स की लड़ाई है, क्या आपको लगता है ये एक निर्णायक समय है और ये सुधार के लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं होगा? बिल्कुल। इस राज्य में, जिस राज्य में राज्य के गठन होने के साथ ही कई चीज़ों से जिस निराशा हुई, उसमें परीक्षा लेने वाली संस्थाओं से ही निराशा हाथ लगी। JPSC 1-2 से होते हुए 14 तक के आते आते लोगों को यह विश्वास जो है पूरी तरीके से दरक चुका है, पूरी गड़बड़ियां साबित होती हुई रही है। तो इसलिए अभी एक निर्णायक मौका है, ये वक्त है कि इन एजेंसियों में, उन एजेंसियों के द्वारा ली गई परीक्षाओं में पूरी एक व्यापक सुधार की जाए जिससे गड़बड़ी नहीं हो और दोषियों को कठोर कार्रवाई का दंड हो। वो JPSC 1 और JPSC 2 का हाल नहीं हो, जहां आज 12 सालों बाद भी दोषी लोग जो है आज वही इस आंदोलन का भविष्य अगर कौन हो, कैसा होगा, वो निर्धारित करने वाले अधिकारी लोगों में है, उस तरह के लोगों से है। तो मुझे लग रहा है कि ये निर्णायक वक्त है और ख़ास करके देश ने जंतर मंतर के आंदोलन के बाद से देश के तमाम युवाओं और छात्रों के हौसलों को बढ़ाया है कि जहाँ भी गलत हो रही है, त्रुटियाँ हो रही है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। यहाँ भी आवाज़ उठ रही है। सरकार ने बात करने में तो थोड़ी विलम्ब की, लेकिन अब बातचीत शुरू हुई है। तो बातचीत शुरू करते हुए वो JPSC की परीक्षा जो हो, इसको रद्द करने की बात हो, पुनर्गठन की बात हो और दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई को हो, ये नज़ीर पेश की जानी चाहिए। अभी जो तात्कालिक डिमांड है कि परीक्षाएं स्थगित की जाए, क्या आपको लगता है ये जेन्युइन है, ये हो पाएगा? तो मुझे लग रहा है कि खास करके जिन जिन परीक्षाओं में नियुक्ति पत्र नहीं बटे हैं, जिसके रिजल्ट नहीं आए, फाइनल रिजल्ट हैं, और ये KDPL एजेंसी जो है उसकी जो संलिप्तता आ चुकी है, बाकी जिसमें है उसको रद्द करने में बहुत ज़्यादा कोई कोताही की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा कोई कानूनी अड़चन नहीं है। हाँ, अगर जिसमें नियुक्तियाँ हो रही है उसमें कोई नए तथ्य आ रहे हैं, उसकी सरकार जांच करे और उस जांच के आधार पर कार्रवाई हो। यूथ अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए निकले हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति उनकी उदासीनता है? मुझे लग रहा है छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं, छात्र जो हैं, उनकी राय सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो लोग हैं, वो सहमत करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि छात्र और युवा आते हैं, आगे करके आते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टियां हो, घर हो, परिवार हो, उनके अभिभावक हैं, वो सारे उन आंदोलनों के साथ खड़े होते हैं। तो लीड और छात्र और युवा कर रहे हैं तो करेंगे। और जाहिर सी बात है, ये निराशा अगर छात्र युवाओं में आई है तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियों के रवैये से ही वो भी निराशा में कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है। एक आपको लगता है एक समानांतर एक व्यवस्था बनाने की तैयारी करनी चाहिए जो इस तरह के अनरेस्ट करने वाले मुद्दों को एड्रेस कर सके? मुझे लगता है कि अगर आज इसी के मसले के हैं तो 1-2 मसलों में करें कि सरकारों की कैरेक्टर और चीज़ों की, जब चीज़ों की सुगबुगाहट होती है तब जितनी गंभीरता से लेनी चाहिए। जब कोई अंश आते हैं, अक्सर हाँ हमारे सोसाइटी में जब पानी सर से गुजर जाए तब जा कर के लोग ये चीज़ें लगते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज जो भी मसला हो या इसमें हो या फिर अभी हम नीट आंदोलन में देखें, 2024 में ही सवाल उठे थे, गड़बड़ियाँ आई हुई थी। अगर वो स्थितियाँ हुई रहती, उस समय CBI जाँच भी अगर लिपापोती नहीं हुई रहती तो 25 साल जो सुसाइड नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अब सरकारों को इस तरह के जो सवाल हैं और जो चीज़ें हैं उसको गंभीरतापूर्वक लेना होगा, और नहीं लेंगी तो उसका परिणाम जो है उनके लिए बेहतर नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जेन जी जो है यहाँ पर नेपाल या बांग्लादेश की तरह तर्ज पे इस देश को ले जा सकते हैं। क्या आप ऐसी कुछ आशंका देखते हैं या इसको आप समर्थन देते हैं? मुझे नहीं लगता है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। हाँ, एक बात कॉमन है, एक बात जो अच्छी है, जो सकारात्मक तथ्य में, कि जो नई पीढ़ी है, नई जो जेन जी है, जिसको ये कहा जाता है पढ़ो लिखो रेखा, लेकिन जब उनके भविष्य ही चौपट अगर दिखता रहे, जो राजनीतिक जो सरकारें चल रही हैं, तो वो मुखर होकर के आना शुरू किए। और मुझे लग रहा है उनका आना वो किसी भी देश में हो, वो एक सकारात्मक ही कदम में होता है। अब अलग अलग देशों की अलग अलग परिस्थितियाँ रही है, अलग अलग चीज़ें रही हैं, तो बाकी तुलना
नहीं की जा सकती है। एक बात की तारीफ यहाँ हो रही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े ढंग से या सभ्य तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। गाली गलौज, मारपीट, वो वाली भाषा यहाँ नहीं अपनाई गई है। क्या आपको लगता है कि झारखंड के तेवर में वो है? मुझे लग रहा है किसी भी आंदोलन में छात्र हैं वो बेहतर तरीके से, दिल्ली में भी जो छात्र आंदोलन चले वो बेहतर तरीके से ये चीज़ें चले, और इसमें थोड़ी भूमिकाएं बदलती है सरकारों पे भी। जहाँ जितने अगर ये चीज़ें में दिल्ली में अगर आप देखें तो शुरू में ही जो पूरा माहौल बना कि ये जो लोग हैं वो देशद्रोही हैं, ये लोग ये हैं, इवन आंदोलन के बाद भी आप वो ख़त्म नहीं हुआ है। आप देखिए कि जो छात्र वो आंदोलन में भाग लिए, खास करके लड़कियां, उनके पोस्ट में चले जाइए, उनके ये में चीज़ें लें, लोग गालियां दे रहे हैं, लोग खोज रहे हैं, मोहल्लों पे FIR हो रहे, तो आप समझ जाइए कि ये माहौल और ये किस तरीके की चीज़ों में जन्म दिया है। और शुरू से ही कि भाई ये लोग हैं, आप छात्र अगर छात्रों को आंदोलन को सुनने के बजाय उनको अगर आप मुद्दालय बना करके, उनको ये बना करके ये देखेंगे तो जाहिर सी बात है छात्रों की भी उसके खिलाफ जो है कहीं ना कहीं से निकलती है। यहाँ इस मायने में अगर आप देखेंगे तो आंदोलन हो रहे हैं, चीज़ें में हैं, और सरकार भी चीज़ें बातचीत करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन ये महज प्रक्रिया ना हो, इसकी मुझे लगता है कि एक व्यापक हल निकले, एक समय आ गया इन चीज़ों के लिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इसका परिणाम भी कुछ सामने देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।